मणिपुर जल रहा है। 3 महीने से मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? 3 मई को शुरू हुआ यह भयंकर दंगा अभी तक सुलग रहा है। आखिर क्यों? और क्यों 3 औरतों का बलात्कार करके उन्हें सरेआम हजारों की भीड़ में चलाया जाता है? हमारी सरकार, पुलिस और मीडिया इन दंगों और मणिपुर पर बात क्यों नहीं करती? और आखिर मणिपुर में ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो अपने साथियों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, मणिपुर में मेन 3 मुख्य जनजातियां हैं। पहली मेतेई, जो कि हिंदू है। इनकी लगभग मणिपुर में आबादी 55 से 60% तक है और ये कम्युनिटी मणिपुर के 10% जमीनी एरिया में ही रहते हैं। दूसरी नागा ट्राइब्स और तीसरी कुकी, जो कि ईसाई हैं। इनकी आबादी मणिपुर में लगभग 20% है और ये कम्युनिटी मोस्टली मणिपुर के 90% माउंटेन्स एरिया में ही रहते हैं, जिन्हें आजादी के बाद से ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया था। असल में मणिपुर का लैंड 10% जमीनी एरिया है, बाकी का पूरा 90% लैंड पहाड़ी एरिया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। फरवरी 2023 में उनकी सरकार ने डिसाइड किया कि वो मणिपुर के जंगलों को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने चूराचंगपुर डिस्ट्रिक्ट के सोंगजैंग गांव को खाली कराया। पर गांव वालों का कहना था कि उन्हें बिना किसी नोटिस के वहां से जबरदस्ती शिफ्ट कर दिया गया है। ये सभी गांव वाले कुकी कम्युनिटी से थे, जो कि पहाड़ी एरिया में ही रहते हैं। उनका कहना था कि बीजेपी का ये फैसला उनकी कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि एन बीरेन सिंह मेतेई कम्युनिटी से हैं। इसी वजह से मार्च 2023 में सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया। सरकार का कहना था कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने मणिपुर में प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एरिया का लैंड सर्वे करवाया है, जिसमें वो गाँव भी शामिल था। साथ ही सरकार का ये भी कहना था कि इनका प्रोटेस्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कई गांव के लोग अपने ड्रग्स बिजनेस के लिए जंगली एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंड सर्वे में 3 डिस्ट्रिक्ट आए थे, जिसमें से एक जिला था चूराचंदपुर। इसके बाद कुछ लीडर्स ने 8 घंटे के लिए पूरे जिले को ही बंद कर दिया, क्योंकि सीएम बीरेन सिंह एक जिम ओपन करने और रैली करने वाले थे। लेकिन कई दंगाइयों ने उस जिम को तोड़ दिया और रैली की जगह पर कुर्सियां भी फेंकी। इसके बाद भी सीएम ने रैली की, पर ये दंगाई वहां भी पहुंच गए और वीआईपीज के सामने दंगा शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन और दंगाइयों के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह सरकार ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल सर्विस 5 दिन के लिए बंद कर दी। इन सभी वजहों से लोकल लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। पर दोस्तों, इकलौती ये समस्या नहीं थी। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने लोगों से ट्राइबल सोलिडरिटी मार्च के लिए अपील करी थी। यानी ये लोग विरोध कर रहे थे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। इनकी मांग थी कि मेतेई को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दिया जाए और पहाड़ी लोग नागा और कुकी ये नहीं चाहते थे कि मेतेई को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिल जाए। आखिर क्यों? मेतेई की ये डिमांड 2013 से लगातार जारी है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग म्यांमार और बांग्लादेश से आते हैं, उनकी वजह से मेतेई के कल्चर और जमीन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में भी जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि अगर देखा जाए तो पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। अब इस स्टेटस से कुकी और नागा ट्राइब्स को कोई नुकसान नहीं है, पर ये दोनों ही ट्राइब्स का मानना है कि मेतेई पहले से ही पावरफुल और एजुकेटेड है। अगर उन्हें ये स्टेटस भी मिल गया तो जो पहाड़ी लोग हैं उनकी मणिपुर में पावर और कम हो जाएगी। इन ट्राइब्स का कहना है कि मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में लगभग 2/3 सीट्स पहले से ही हैं। अगर उनके पास इतनी पॉलिटिकल पावर है तो उनको शेड्यूल कास्ट स्टेटस की क्या जरूरत है? अगर उन्हें ये स्टेटस भी मिल गया तो थोड़ी बहुत जॉब्स रिजर्वेशन भी उन्हें ही मिल जाएंगी। ये दोनों प्रॉब्लम्स ही इन सभी वायलेंस की जिम्मेदार हैं कि पहली ट्राइब सोच रही है कि मेतेई, जो कि पावर में है, वो उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल रही है और उनकी बची कुछ जॉब रिजर्वेशन भी उनसे शेड्यूल कास्ट होने पर छीन लेंगे। पर ऐसे में 3 मई को एक रैली हुई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई, क्योंकि मेतेई ट्राइब्स के कुछ लोगों ने पहाड़ी महिला यानी ट्राइबल पर अटैक किया था। पहाड़ी और जमीनी मणिपुर ट्राइब्स का ये रॉइट्स ऐसे शुरू हुआ। चर्चों में आग लगी। दोनों ही ट्राइब्स एक दूसरे के घरों को जला रहे थे, पर संख्या में मेतेई ज्यादा थे तो 2000 से ज्यादा कुकी लोगों को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाके में रहने वाले मेतेई लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। पूरे स्टेट को कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी। लेकिन ये लड़ाई पहली बार नहीं हो रही थी। लैंड के लिए अक्सर मणिपुर में ऐसी लड़ाइयां देखी गई हैं। पर दोस्तों, एक सवाल तो बनता है कि आखिर मणिपुर है किसका? ये समझने के लिए हमें मणिपुर के पुराने इतिहास को समझना होगा। इस राज्य का इतिहास शुरू होता है मेतेई लोगों से, जिन्होंने सदियों से मणिपुर वैली यानी जमीनी एरिया पे राज किया है। ऐसे माना जाता है कि ये मेतेई लोग म्यांमार से आए थे और उन्होंने यहाँ जमीनी एरिया पर अपना किंगडम बसाया। वक्त के साथ कई मेतेई राजाओं ने इस लैंड पर राज किया और अपने राज्य को भी बढ़ाया।
इन लोगों के अलावा भी मणिपुर में पहले से ही हिली ट्राइब्स रहा करती थी, जिन्हें नागा और कुकी कहते हैं। उनका खुद का कल्चर, भाषा और ट्रेडिशन था, पर मेतेई लोगों ने काफी कोशिश की इन पहाड़ी ट्राइब्स को अपने कंट्रोल में करने की और अपने कल्चर में बदलने की। ऐसा क्यों? क्योंकि मेतेई राजा अपने किंगडम को और बढ़ाना चाहते थे। इसकी वजह से दोनों ही ट्राइब्स में कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, पर इनके बीच कई बार कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप भी हुई। पहाड़ी लोग जंगल के बेनिफिट्स इन सभी लोगों तक पहुंचाते थे और जमीनी ट्राइब्स दूसरे लोगों से इन्हें प्रोटेक्शन देते थे। पर सब कुछ बदल गया जब 1819 और 1825 के बीच जब बर्मा के एम्पायर ने मणिपुर को अपने कब्जे में कर लिया। मेतेई लोगों पर दबाव बनाया गया कि बर्मा के कल्चर और बुद्धिज्म को अपना ले। साथ ही पहाड़ी ट्राइब्स को लगातार 7 सालों तक मारा गया और उनके गांवों को भी जलाया जाता रहा। 1826 में पहली बार एंग्लो बर्मेज वॉर में अंग्रेजों ने बर्मा एम्पायर को हरा दिया और मणिपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1835 में अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल एजेंसी बनाई और 1891 में यानी अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि मणिपुर को संभालें और उसके बदले वो अंग्रेजों को टैक्स पे करें। पर अंग्रेजों ने सिर्फ मेतेई लोगों पर ही अपना कंट्रोल जमाया और कुकी नागा लोगों को आजाद ही रहने दिया। लेकिन वक्त के साथ अंग्रेजों को काफी प्रॉफिट नजर आया, जिससे अंग्रेजों ने अपनी सबसे फेमस थ्योरी डिवाइड एंड रूल को अपनाया। उन्होंने मेतेई लोगों को बहुत से अलग अलग बेनिफिट्स दिए, जिससे उन ट्राइब्स में टेंशन बढ़ती गई। जैसे लैंड सेटलमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी डिसाइड करती थी कि किस ग्रुप की कौन सी जमीन होगी। मेतेई को शुरू से ही उपजाऊ जमीन दी गई और कुकी लोगों को पहाड़ी एरियाज जिसमें बहुत कम इनकम सोर्सेस थे वही दी गई। और तब से लेकर अब तक दोनों ही ट्राइब्स जमीन को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। और पहाड़ी लोगों का ये भी मानना है कि उनकी कम पॉपुलेशन की वजह से हर बार मेतेई ट्राइब्स ही पावर में आती है और सारी पॉलिसीज अपने फेवर में रखती है। पर ये सब लड़ाइयाँ आज इस हद तक बढ़ गई हैं कि इनका हमला मंदिरों और चर्चों में भी होने लगा है और दोनों ही ट्राइब्स में गुस्सा इतना बढ़ता गया कि कोई भी कुकी मेतेई लोगों के इलाके में और मेतेई कुकी ट्राइब्स के इलाके में नहीं रह सकते। पर 19 जुलाई को आए एक वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें कुकी ट्राइबल महिलाओं के साथ पहले रेप किया जाता है और उन्हें बिना कपड़ों के हजारों की भीड़ में गांव भर में घुमाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो FIR में लिखा हुआ है, 800 से 1000 लोगों ने कुकी ट्राइब्स के घरों पर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए लोग अपने घरों से भागने लगे। इसी भीड़ में से 2 औरतें अपने पिता और भाइयों के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस भी इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर ये भीड़ पुलिस वालों पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं को कपड़े उतार के चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की लड़की के साथ गलत काम भी किया जाता है। उसका भाई जब इसका विरोध करता है तो उसके भाई की भी उसी समय हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, ये घटना 4 मई की है। इंटरनेट सुविधा बंद होने की वजह से हमें इस घिनौने अपराध का पता अब चल पाया है। दोस्तों, मणिपुर की कहानी वक्त से बदतर होती जा रही है। अगर इस पर अब भी अगर सही एक्शन नहीं लिया गया तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर सही कौन है, मेतेई ट्राइब्स या फिर कुकी ट्राइब्स। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।